सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। तीसरे दिन वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बहस की शुरुआत की। मामले में एक याचिकाकर्ता अकबर लोन की तरफ से वकील सिब्बल ने जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के उद्देश्य को रेखांकित करने वाले शेख अब्दुल्ला का 5 नवंबर 1951 के भाषण का हवाला दिया, जिसमें भारत में विलय स्वीकार किया। सिब्बल ने कहा, भारत सरकार ने कहा था कि वो चाहती है कि जैसे ही कश्मीर में कानून और व्यवस्था बहाल हो और उसकी भूमि आक्रमणकारियों से मुक्त हो जाए, उसके बाद राज्य के विलय पर लोगों द्वारा जनमत संग्रह का विषय आया। सिब्बल ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों ने खुद के लिए संविधान बनाया, जैसे भारत के लोगों ने खुद को संविधान दिया। सीजेआई ने कहा कि शेख अब्दुल्ला का सबसे बड़ा तर्क जो उनके पक्ष में दिया जा सकता है वो ये है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम राज्य है। सीजेआई ने कहा कि देखिए शेख अब्दुल्ला इसे कैसे कहते हैं। पाकिस्तान द्वारा एक मुस्लिम राज्य होने का ये दावा इस तथ्य को छिपाने के लिए केवल एक छलावा है कि मूलतः यह एक सामंती राज्य है। सिब्बल ने सवाल उठाया कि क्या आप एक कार्यकारी अधिनियम द्वारा संविधान के प्रावधानों को हटा सकते हैं? आप अनुच्छेद 3 को बदलकर जम्मू कश्मीर पर लागू संविधान को नहीं बदल सकते। उन्होंने कहा कि आप किसी कार्यकारी अधिनियम द्वारा विधानसभा को संविधान सभा में नहीं बदल सकते। जस्टिस कौल ने कहा, आप कह रहे हैं कि ये एक कार्यकारी अधिनियम है। सिब्बल ने कहा, अनुच्छेद 356 कार्यकारी है, साथ ही अनुच्छेद 368 की परिभाषा कार्यकारी है। संसद तब सामने आई जब कार्यकारी अधिनियमों के माध्यम से परिवर्तन पहले ही किए जा चुके थे। हम उसे चुनौती दे रहे हैं। सिब्बल ने कहा कि ये संवैधानिक फैसला नहीं बल्कि राजनीतिक फैसला है। सीजेआई ने पूछा कि अनुच्छेद 370 के खंड 3 के प्रावधान पर क्या संविधान सभा में कुछ ऐसा हुआ था जो इस बात पर प्रकाश डाल सके कि उस समय संविधान सभा किस रास्ते पर जाने के लिए इच्छुक थी। न्यायालय ने ये जानने की कोशिश की कि क्या अनुच्छेद की परिकल्पना एक स्थायी प्रावधान के रूप में केवल इसीलिए की गई थी क्योंकि जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा JNK जिसे प्रावधान को हटाने की सिफारिश करने का अधिकार था 1957 में अस्तित्व में नहीं थी। पिछली सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने पूछा था कि अगर ये मान लिया जाए कि 1957 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा भंग होने पर संविधान का अनुच्छेद 370 स्थायी हो गया तो क्या ये अनुच्छेद संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा बन जाएगा? सिब्बल ने कहा कि भूमि कानूनों और पर्सनल लॉ से जुड़े कानून को छोड़कर अधिकांश भारतीय कानून वहां लागू होते हैं, इसीलिए 370 को हटाने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक संदेश देने के उद्देश्य के सिवाय और कुछ नहीं है कि हमने 370 को हटा दिया है। सीजेआई ने कहा, अनुच्छेद 370 खुद कहता है कि इसे निरस्त किया जा सकता है। सिब्बल ने कहा, नहीं, किसी व्याख्या के जरिए आप 370 में संशोधन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आप संविधान सभा का स्थान नहीं ले सकते और जो आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते वो आप अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर सकते। सिब्बल ने कहा, अनुच्छेद 3 के तहत शक्ति किसी राज्य के कैरेक्टर को खत्म कर केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना सकते हैं। अनुच्छेद 370 मामले की सुनवाई के दौरान भारत के पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के राज्यसभा में दिए गए बयान का भी जिक्र हुआ। इस पर सीजेआई ने कहा कि जब भी आप हमारे किसी सहयोगी का जिक्र करते हैं तो उसके लिए आपको मौजूदा सहयोगी का ही जिक्र करना होगा, क्योंकि एक बार जब हम न्यायाधीश नहीं रह जाते उस समय जो भी कहते हैं वो बाध्यकारी नहीं है बल्कि एक राय भर ही होती है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच में बुधवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।